जय हिंद दोस्तों, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए डेली के तरह जिस तरह 50 क्वेश्चन लाता हूं, आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से 50 क्वेश्चन लाया हूं और 50 क्वेश्चन जो इसमें हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसमें कथन कारक वाला, कुछ कोट वाला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में अभी ट्रेंडिंग में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ इसमें आपको 70% क्वेश्चन प्रीवियस रहता है, 30% क्वेश्चन नया रहता है। और किसी भी एग्ज़ाम में भी आप जाते हैं तो वहाँ पर 70% क्वेश्चन प्रीवियस ही पूछा जाता है, 30% क्वेश्चन नया पूछा जाता है। तो जब तक आपको प्रीवियस पर कमांड नहीं होगा तब तक आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ मैं बताता हूँ आप लोग ज़रूर इसको अच्छे से फॉलो करते होंगे। इससे पहले मैंने कल नदी से 50 क्वेश्चन डाला था और 50 क्वेश्चन के काफ़ी अच्छा तरीक़ा से चारों ऑप्शन के साथ उसका डिस्कशन किया गया था। उससे पहले राष्ट्रपति का डाले थे, संविधान संशोधन का डाले थे, अनुसूचिया के डाले थे, भाग का क्वेश्चन डाले हैं, कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन है। जो भी लोग नहीं देखे हैं आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में वहाँ पर पड़ा है, 16-17 वीडियो है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन डाला गया है और उसका डिस्कशन यूट्यूब पर उपलब्ध है। और उसका PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर उसका सारा PDF मिल जाएगा। डेली ऐसा करते हैं तो आपके पास जीके का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी तैयारी का लेवल उस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा जब आपका सभी एग्ज़ामों में रिजल्ट होने लगेगा। तो आगामी जो 72वीं BPSC, बिहार टीचर, बिहार SSC और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो होगा उसमें इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। और जो चीज़ इसमें नहीं जानते हैं, चारों ऑप्शन को जैसे मैंने बताता हूँ उसे आप जो नहीं जानते हैं उसे ज़रूर लिखिए, कॉपी में लिखिएगा, उसको रिवीजन कीजिएगा तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नए लोग चैनल पर जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पुराने लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा कि और भी स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच जाए। और इसका PDF कहाँ पर मिलेगा तो टेलीग्राम में इसका PDF डाल दिया जाता है, वहाँ से आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कीजिए, बनाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। और डेली सुबह में आपको 10 बजे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिया जाता है और इसका PDF भी टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बौद्ध और जैन से क्वेश्चन रहेगा और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में और बोधगया में। तो ऑप्शन में जो भी चीज़ दिया गया है ये सभी गौतम बुद्ध से ही संबंधित दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनकी 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, इनकी 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बोधगया की बात किया जाए तो बोधगया जो है यह निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे। तो इस तरह चारों ऑप्शन के आपके सामने डिस्कशन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन है पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे। आदिनाथ ने इनका प्रतीक चिन्ह वृषण यानी कि साण। पार्श्वनाथ की बात करें तो ये जैन धर्म के क्या थे? 23वें तीर्थंकर थे। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। 23वें तीर्थंकर कौन थे? जिन्होंने 4
महाव्रत भी दिए थे, जिन्होंने 4 महाव्रत भी दिए थे। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी की बात करें तो यह जैन धर्म के 24वें और अंतिम, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर एवं वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे, जो कि प्रथम थे। और 5वां जो महाव्रत दिए थे ब्रह्म, यह महावीर ही दिए थे। आप लोग इसे भी याद कर लेंगे। अरिस्टोनेमी की बात करें तो यह जैन धर्म के क्या थे, 22वें तीर्थंकर थे। ये भी क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पूछेगा कि अरिस्टोनेमी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो मैंने अभी इसकी चर्चा आपके सामने किया हूँ कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश बनारस के पास पड़ता है सारनाथ। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह भी बात सही है। इसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध परंपरा में प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अतः दोनों कथन यह सही है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में, पावापुरी में, राजगीर में और श्रावस्ती में। आइए, तो वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए जो है यह करेक्ट है। वैशाली बिहार में पड़ता है। 540 BC यानी कि ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। तो कभी कभी आपके ऑप्शन में क्या रहता है? वैशाली भी रहेगा और कुंडग्राम भी रहेगा, तो कुंडग्राम मारना है। चलिए, पावापुरी में इनकी 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। पावापुरी राजगीर में पड़ता है। और राजगीर की बात करें तो राजगीर बौद्ध संगति का स्थान एवं मगध का प्रारंभिक राजधानी था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। टोटल 4 बौद्ध संगतियाँ हुआ है। और श्रावस्ती की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती कहाँ पड़ता है? तो श्रावस्ती आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सूची 1 में आपको दिया गया है बौद्ध के जीवन की घटना, जैसे जन्म, गृह, ज्ञान की प्राप्ति और प्रथम उपदेश, और नीचे उसके दिया गया है प्रतीक। तो आइए इसको मिलाते हैं। आइए, तो जन्म का जो है, जन्म की बात करें तो जन्म उनकर कमल और साढ़, जन्म कमल और साढ़, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। 1 का 4 दो ही ऑप्शन में, ए और सी में है। ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो पीपल के वृक्ष के नीचे उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि सी का 2। प्रथम उपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। और गृह त्याग की बात करें तो घोड़ा। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा मिलाने में यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, आप लोग ज़रूर अच्छे से सुन लीजिएगा। इस बातों को मैंने वीडियो में बोल दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ और किसके शासन काल में हुआ था? बौद्ध संगति का प्रथम बौद्ध संगति तो वैशाली, कालाशोक, राजगीर, अजातशत्रु, पाटलिपुत्रा, अशोक और कुंडलवन कनिष्क। तो प्रथम पूछा गया है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, राजगीर में अजातशत्रु उसका शासक था। महाकश्यप क्या था उसका? महाकश्यप जो था उसका अध्यक्ष था। वैशाली में दूसरा बौद्ध संगति हुआ था जिसका कालाशोक शासक था।
पाटलिपुत्र में तीसरा हुआ था जिसका अशोक था, और कुंडलवन जम्मू कश्मीर में पड़ता है उसका कनिष्क था। तो चारों बौद्ध संगतियाँ यहाँ पर दिया गया। तो प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो यह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु उसका शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का था, सही है। और दूसरा जो है वैशाली में हुआ था 383, और तीसरा 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, और चौथा प्रथम शताब्दी में हुआ था जम्मू कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो मैंने इसका ऊपर चर्चा आपको किया हूँ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वह पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। अब प्रथम आपको ऋषभदेव थे। नेमिनाथ की बात करें तो 21वें थे। कौन थे? 21वें थे। और महावीर के आप लोगों को पता ही है 24वें थे और अंतिम थे और वास्तविक संस्थापक भी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे, यह बिल्कुल बात सही है। महावीर स्वामी 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था, यह भी बात सही है। यह भी बात क्या है? आपको सही है। तो पूछा गया कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो वह 4 कौन कौन से जुड़े थे? 4 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, याद कर लीजिएगा। और 5वां महावीर जो जुड़े थे वो ब्रह्मचर्य थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। महावीर स्वामी की मृत्यु यानी कि निवारण कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में, पावापुरी में, वैशाली में और कुशीनगर में। तो महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ है यह आपको पावापुरी में हुआ है 468 ईसा पूर्व, यानी कि 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। कुंडग्राम महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। चंपा की बात करें अंग महाजनपद की राजधानी है। और कुशीनगर में तो गौतम बुद्ध का निधन यानी कि मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? देखिए, कभी भी क्वेश्चन को ऐसा बनाइएगा ना तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी बनाइएगा। अगर जल्दीबाजी किए तो ये क्वेश्चन आपसे इजी सा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो बौद्ध, धम्म, संघ और अहिंसा। तो इसमें अहिंसा नहीं शामिल है, अहिंसा नहीं शामिल है। यह बौद्ध तथा जैन दोनों धर्मों का एक नैतिक सिद्धांत और नियम है, परंतु यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो शामिल कौन कौन सा है? तो बौद्ध है, धम्म है और संघ है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, एक तरफ बौद्ध संगतियाँ है और दूसरी तरफ उसको मिलान करना है कि कौन कहाँ हुआ था। आइए मिलाते हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था यह कहाँ हुआ था? तो ए का हो जाएगा 4। तो देखेंगे ऑप्शन ए और डी में 4 है, बाकी में नहीं है। तो यानी कि हमारा आंसर ए और बी, डी और बी नहीं होगा, बी और सी नहीं होगा। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो यह वैशाली में हुआ था, बी का 3, ए का 4, बी का 3। तृतीय की बात करें तो यह आपको पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चतुर्थ की बात करें तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। इस तरह आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो 100% याद है उसे मिलाइए। उसे मिलाने से क्या होता है कि आपका 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक छट जाएगा, उसके बाद आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जैन धर्म से संबंधित कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। प्रथम जैन संगति जो हुआ था पाटलिपुत्रा में स्थलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी, यह बात पूछा गया है। तो यह बिल्कुल सही है, पाटलिपुत्रा में हुआ था जिसका स्थलभद्र अध्यक्ष थे।
इस संगति में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। बिल्कुल ये भी बात सही है, विभाजित हो गया था। दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और बौद्ध धर्म किस संगति में हीनयान और महायान में बटा है? तो चौथी बौद्ध संगति में। ये जरूर आप याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया है? तो इसका भी मैंने चर्चा डिस्कशन में ऊपर कर दिया हूँ। तो वैशाली में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में और राजगीर में। तो इसका आंसर की बात करें तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। श्रावस्ती आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती है, ये भी बात याद कर लीजिएगा। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, वैशाली में दूसरा हुआ था। कौशाम्बी भी आपको उत्तर प्रदेश का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, राहुल और सुधोधन। तो महावीर स्वामी के बचपन के नाम की बात करें तो वर्धमान उनका नाम था। क्या था? वर्धमान उनका बचपन का नाम था। सिद्धार्थ जो है ना, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, तथा महावीर के पिता का भी नाम था। क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि महावीर के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। राहुल की बात करें तो गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम था। सुधोधन की बात करें तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन था। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। तो इस तरह इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कथन कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बटा। मैंने अभी चर्चा किया ऊपर। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ था। यह बिल्कुल सही बात है। दोनों जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही है, ए और बी दोनों सही है, परंतु ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये जो है ना, यह सही व्याख्या नहीं कर रहा है, परंतु केवल स्थान बताने से स्पष्ट नहीं होता है कि विभाजन क्यों हुआ। विभाजन के कारण और सैद्धांतिक मतभेद भी होना चाहिए। इसीलिए ये दोनों कथन सही है, लेकिन स्टेटमेंट का व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य जो है क्या कहा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया। त्रिपिटक, आगम, वेद और अरण्यक। तो जैन साहित्य को है जो आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आगम जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों का सिद्धांत आगम कहा जाता है। त्रिपिटक की बात करें तब त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक विनय, सुत्त, अभिधम, विनय, सुत्त, अभिधम। वेद की बात करें तो वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया, प्रजापति गौतमी, त्रिशला और यशोदा। तो गौतम बुद्ध की माता का जो नाम था ना, वह महामाया था। महामाया था। बुद्ध की सगी जन्म देने वाली माता का नाम महामाया था। बौद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और प्रजापति गौतमी जो है बौद्ध की मौसी एवं सौतेली माता थी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। और त्रिशिला महावीर स्वामी की माता थी, और यशोदा जो थी महावीर स्वामी की पत्नी थी। और प्रथम बौद्ध महिला में शामिल जो हुई थी ना, वह प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी थी। ये भी बात आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? मिलान करना है। मिलान करना है। ऊपर आपको जैन तीर्थंकर है और उसका नीचे प्रतीक है। तो देखिए यहाँ से भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा चुका है। तो ऋषभदेव, पार्श्वनाथ,
महावीर स्वामी और नेमिनाथ। तो मैं इसका चर्चा आपको ऊपर किया हूँ और फिर कर दे रहा हूँ। ऋषभ देव की बात करें तो सांड से संबंधित था, यानी कि ए का हो जाएगा 3। पार्श्वनाथ की बात करें तो यह सर्प से था, यानी बी का हो जाएगा 2। महावीर स्वामी की बात करें तो यह था सिंह से, और नेमिनाथ की बात करें तो यह था शंख से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3 होगा, बी का 2 होगा और सी का 1 होगा, डी का 4 होगा, यानी कि एक करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, यह आपसे पूछा गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिवारण, महाभिनिष्क्रमण और कबल्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाभिनिष्क्रमण क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। धर्म चक्र जो प्रवर्तन है यह प्रथम उपदेश है। महापरिनिवारण जो है बुद्ध की मृत्यु यानी कि शरीर की त्याग की घटना है। और कवल्य की बात करें तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की अवस्था को कवल्य कहा जाता है। तो चारों ऑप्शन को आप अच्छे से डिटेल में जरूर लिख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी प्रतिपाद का उपदेश दिया था। बुद्ध ईश्वर की सत्ता और आत्मा की अमरता को स्वीकार करते थे। तो इसमें सही कथन का चयन करना है कि सही कथन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20 छूट गया है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है छूट गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। केवल एक सही है। क्या है? केवल एक सही है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था और सत्य है 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, वो छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। स्वेदाद या अनेकत्वाद का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से है? किस धर्म से ये पूछा गया। तो ऑप्शन ए कह रहा है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द्वितीय जैन संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो मैंने इसका चर्चा किया हूँ ऊपर और फिर कर रहा हूँ। पाटलिपुत्रा में, वल्लभी गुजरात में, वैशाली में और उज्जैन में। तो द्वितीय जो बौद्ध संगति हुआ था ना, यह वल्लभी गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात। 512 ईस्वी में हुआ था। 512 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था क्षमा शर्मण ने। किसकी अध्यक्षता किसने किया था? क्षमा शर्मण। उज्जैन जो है बौद्ध संगति तथा अन्य ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में। और उज्जैन के पास एक क्षिप्रा नदी है जिसके किनारे कुंभ मेला लगता है। और पाटलिपुत्रा यहाँ प्रथम जैन संगति हुआ था 300 ईसा पूर्व में। और वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है त्रिपिटक में कौन से पिटक शामिल है? त्रिपिटक में कौन सा पिटक शामिल है? तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, बुद्धचरित, अंग, उपांग, प्रकीर्णन, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक यह शामिल है। महावंश और दीपवंश की बात करें तो श्रीलंका में बौद्ध ग्रंथ है। अंग, उपांग और प्रकीर्णन की बात करें तो यह जैन धर्म के साहित्य अंग है।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद यह वेद है। वैदिक साहित्य और वेद है। क्वेश्चन नंबर 24, एक तरफ सूची दिया गया है और दूसरे तरफ उसका अध्यक्ष दिया गया है, मतलब एक तरफ अध्यक्ष का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ बहुत संगतियाँ दिया गया है कब कौन हुआ है। आइए इसको मिलान करते हैं। तो महाकश्यप, सावाकमी, मौखलिपुत्तिस्त्र और वसुमित्र अश्वघोष। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने आपको बार बार बताया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप इसको अच्छा से जो याद हो उसके सबसे पहले मिलाइए। तो चलिए, महाकश्यप की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति से संबंधित थे। तो एक का चार हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यानी कि एक खत्म हो गया, एक खत्म हो गया, एक खत्म हो गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं मिलाकर। सावाकमिम की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगति सही है। मौखलिपुत्तिस्त्र की बात करें तो तीसरा, और वसुमित्र अश्वघोष की बात करें चतुर्थ। यानी कि ए के 4, बी के 3, सी के 2, डी के 1, यानी कि ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाने के आप आदत जरूर डालें, आपसे गलत नहीं होगा। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन बने थे? महावीर स्वामी के जो थे वो प्रथम शिष्य कौन बने थे? जमाली, स्थूलभद्र, भद्रबाहु, सुधर्मन। तो महावीर स्वामी का जो ना था वो उनका दामाद जामिल जो था वही उनका शिष्य बना, और जामिल का शादी प्रियदर्शनी अनुजा से उनकी हुई थी, उनकी पुत्री से। स्थूलभद्र की बात करें तो श्वेतंबर संप्रदाय के प्रमुख नेता थे, और भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख नेता थे एवं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। याद कर लीजिएगा, भद्रबाहु जो था दिगंबर संप्रदाय का था और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी था। सुधर्मन की बात करें तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन बना? तो सुधर्मन बना। ये भी बात आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? देखिए क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया। ऋजुपालिका नदी पर, निरंजना नदी पर, गंगा नदी पर और यमुना नदी पर। तो गौतम बुद्ध के जो है ना यह निरंजना नदी गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऋजुपालिका नदी की बात करें तो यहाँ महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसके तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान यानी केवल मिला था। और गंगा नदी की बात करें, गंगा यमुना भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। गंगा की लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है। और यमुना की बात करें तो सबसे गंदी नदी है। यमुना नदी के किनारे ही दिल्ली शहर बसा है। नदी का कल क्वेश्चन मैंने डाला था, वहाँ इन सभी नदियों के बारे में भी चर्चा किया हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह स्टेटमेंट क्या है? सही है। ज्ञान के प्राप्ति के बाद महावीर जिन यानी कि विजेता और केवलीन कहलाए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। लेकिन ए का जो सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन बिहार दरोगा के एग्जाम में, बीपीएससी में, इन तमाम एग्जामों में आजकल पूछा जा रहा है। बिहार पुलिस में ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग जरूर ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 28। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ है? गृह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु एवं देववासन, प्रथम उपदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृत्यु या देहवासन। मृत्यु या देहवासन। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में
बुद्ध की भौतिक शरीर त्याग यानी को महापरिनिर्वाण कहा गया। और प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन जो सारनाथ में दिया था। गृह त्याग मतलब होता है महाभिनिष्क्रमण, और ज्ञान की प्राप्ति मतलब होता है संबोधि। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, दिगंबर और श्वेतंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर एवं श्वेतंबर बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सिख धर्म से और हिंदू धर्म से। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। दिगंबर और श्वेतंबर जो थे यह जैन धर्म से संबंधित थे। हीनयान और महायान की बात करें तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और शैव या हिंदू अन्य धार्मिक धाराएं हैं, लेकिन मेनली रूप से ये जरूर आप याद कर लीजिएगा जो आपको बताया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? 30 कह रहा है कूट प्रश्न, बौद्ध धर्म के आर्य सत्यों में कौन शामिल है? मतलब कौन शामिल है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा यानी कि अष्टांगिक मार्ग। तो इसमें पूछा गया है कि कौन शामिल है? तो यह चारों शामिल है, यह चारों जो है ना शामिल है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 कह रहा है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे जिन्होंने साख्य दर्शन से शिक्षा ली थी? साख्य दर्शन से शिक्षा ली थी। तो गौतम बुद्ध के दोनों गुरु का इसमें नाम है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया कि साख्य दर्शन से, तो इसे आप अच्छा से ज़रूर याद रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आप गलती कर दीजिएगा। अलार कलाम, रुद्रक, रामपुत्र, आनंद और उपगुप्त। तो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वह अलार कलाम थे जो कि साख्य दर्शन से शिक्षा लिया था। साख्य दर्शन से शिक्षा लिया था। रुद्रक रामपुत्र जो था ये भी गौतम बुद्ध का गुरु था, लेकिन यह दूसरा गुरु था जो राजगीर से संबंधित है। आनंद की बात करें तो आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य था। आनंद जो था वह बुद्ध के क्या था? प्रिय शिष्य था। और उपाली की बात करें तो उपाली यानी उपगुप्त यह विनय पिटक का संकलन करता शिष्य था। विनय पिटक का संकलन करता शिष्य था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की कठोर निंदा की गई है। क्या की गई है? कठोर निंदा की गई है। आइए स्टेटमेंट देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो यह दोनों स्टेटमेंट है ना सही है। दोनों स्टेटमेंट जो दिया गया है सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं महावीर स्वामी के पूर्व जन्म की कथा, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा, अशोक के अभिलेख और चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। अशोक के कुल अभिलेखों की संख्या कितना है? तो 12 शिलालेख है। टोटल कितना शिलालेख है? 12। आगे अगला क्वेश्चन 34 नंबर। जैन त्रिरत्न में क्या शामिल है? जैन त्रिरत्न में क्या शामिल है यह पूछा गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, बुद्ध धम्म संघ, सत्य अहिंसा अस्त्य, ज्ञान ध्यान तप। तो पूछा गया कि जैन त्रिरत्न में क्या शामिल है? तो ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। जैन में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चरित्र है।
बुद्ध धम्म संघ, यह बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। सत्य अहिंसा अस्तेय की बात करें तो जैन महाव्रतों का अंग है, जैन महाव्रतों का अंग है। ज्ञान ध्यान तप यह कुछ नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, ये भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, एक तरफ विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, और उसके बाद उसे मिलाना है उसके ग्रंथ से। तो आइए मिलाते हैं। विनय पिटक की बात करें तो यह संघ के नियम एवं अनुशासन यानी कि ए का दूर। तो ए का दूर हमको दो ही ऑप्शन में दिख रहा है, एक ए में दिख रहा है और एक डी में दिख रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि मेरा आंसर ए होगा, नहीं तो डी होगा। दूसरा जो है सुत पिटक, सुत पिटक की बात करें तब बुद्ध के उपदेशों के सिद्धांत, बुद्ध के उपदेशों के सिद्धांत के संग्रह है, यानी कि बी का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और अभिधम पिटक बुद्ध के दार्शनिक चिंतन है, बुद्ध के क्या है, दार्शनिक चिंतन है। तो ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ए का 2, बी का 1, सी का 3। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? उपाली, आनंद, सांडीपुत्र और महामौदल्यान। तो इनका जो था ना प्रिय शिष्य वह था आनंद। कौन था? आनंद। आनंद इनका प्रिय शिष्य था। और बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं संघ के प्रवेश की अनुमति दी थी। बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य थे और रूपाली जो थी प्रथम संगीत में विनय पिटक प्रस्तुत करने वाली शिष्य थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, बौद्ध धर्म में महिला और शूद्रों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। क्या दी? अनुमति दी। तो यह क्या है? यह स्टेटमेंट सही है। क्या है? स्टेटमेंट सही है। कारण है बौद्ध धर्म में वैदिक कर्मकांड और जाति व्यवस्था का विरोध किया, यह भी सही है। और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। क्या कर रहा है? इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसे आप अच्छे से कथन कारक वाला क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38। प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो सांची का स्तूप कहाँ पे है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह जो है, तो सांची का स्तूप जो है ना, यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। बिहार में बौद्ध संगीतिया हुआ है 3, एक आपको राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित गुमटेश्वर यानी बाहुबली की मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो इसे ज़रूर आप अच्छे से याद कर लेंगे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि वह जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। श्रवणबेलगोला कर्नाटक के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्र बाहुबली गुमटेश्वर के विशाल एकात्मक प्रतिमा, जिसे गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने बनवाया था, यह जैन धर्म का पवित्र केंद्र था। इसे आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मौखली पुत्र तीस्त थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। और बौद्ध धर्म के बारे में मैंने बहुत ही चर्चा कर दिया हूँ। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40।
निम्नलिखित में से कौन से शासक जैन धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष और अशोक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। 1, 2 और 3। 1, 2 यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यह भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और संलेखना द्वारा प्राण त्यागा था, संलेखना विधि द्वारा प्राण। खारवेल की बात करें तो कलिंग के राजा चेदी जो महान जैन संरक्षण थे, हाथी गुफा अभिलेख। अमोघवर्ष की बात करें तो राष्ट्रकूट राजा जैन धर्म का प्रसिद्ध अनुयायी था। और अशोक की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था, जैनी नहीं था। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 जो था यह बौद्ध धर्म से संबंधित था, अशोक। अगला क्वेश्चन नंबर 41। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो एक ट्रेन चलता है पटना से संघमित्रा एक ट्रेन चलता है पटना से, वह चेन्नई तक जाता है, चेन्नई तक वह ट्रेन जाता है और उन्हीं के नाम पर ये चलाया भी जाता है। चीन, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल। तो अशोक ने चेन्नई से सटा हुआ देश कौन सा है? चेन्नई से सटा हुआ देश कौन सा है? तो श्रीलंका है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, श्रीलंका। तृतीय बौद्ध संगति के बाद सम्राट अशोक ने धर्म प्रचारों के विरोध में विदेश में भेजा और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बोधि वृक्ष की शाखा देकर श्रीलंका सिंहल द्वीप में भेजा था। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि किस द्वीप में भेजा था? तो सिंहल द्वीप में भेजा था। क्या लेकर भेजा था? तो बोधि वृक्ष की शाखा लेकर भेजा था। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भद्रबाहु अनुयायी दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहा जाता था, जो नंगा रहता था, नग्न रहने वाले। अशुलभद्र अनुयायी श्वेतंबर जो श्वेत वस्त्र का धारण करने वाला कहलाता था, जो मतलब श्वेत वस्त्र क्या करता था? धारण करता था। तो सही कथन को क्या करना है? चुनना है। तो इसमें सही कथन कौन सा है? मगध के 12 वर्षों के अकाल के दौरान भद्रबाहु दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए और इन्हें अनुयायी दिगंबर कहलाए। मगध के ही रुके स्थलभद्र के अनुयायी श्वेतंबर कहलाए। दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन जो दिया गया है सत्य है। तो ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देंगे। जिस तरह आपको क्वेश्चन दिया गया है बौद्ध और जैन से, तो इससे एग्जाम से बाहर क्वेश्चन आने की बहुत ही कम संभावना है। जितना क्वेश्चन दिया गया है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी टू मॉडरेट है। तो आप लोग इसे ज़रूर अच्छे से बनाइएगा और नोटबुक में नोट भी कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, विक्रमशिला बौद्ध विद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने कराया था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महिपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह बिहार में है और भागलपुर में है, बिहार के भागलपुर में है। तो इसकी स्थापना जो कराया था वह धर्मपाल ने कराया था। कौन कराया था? तो धर्मपाल सही आंसर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुर बिहार की स्थापना धर्मपाल ने कराया था। गोपाल की बात करें तो पाल वंश के संस्थापक और आनंदपुरी महाविहार के बनाया था। देवपाल और महिपाल यह पाल वंश के अन्य प्रतापी शासक थे। यह पाल वंश के क्या थे? अन्य प्रतापी शासक थे। आइए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है यह कहाँ पर है? खजुराहो मध्य प्रदेश, माउंट आबू राजस्थान, पालीताना गुजरात और पुरी उड़ीसा। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात करें तो ये माउंट आबू राजस्थान में है। माउंट आबू राजस्थान में जो कि सोलंकी शासक भीमदेव के मंत्री बीमल शाह एवं वस्तुपाल तेजपाल द्वारा इसे संगमरमर से निर्मित भव्य दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में स्थापित किया था। खजुराहो की बात करें तो चंदेल राजाओं के द्वारा यह हिंदू और जैन मंदिर दोनों है, जो कि मध्य प्रदेश में है। पालीताना जो है
शत्रुंजय पहाड़ी के प्रसिद्ध जैन मंदिर परिसर है और पुरी जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। रथ यात्रा निकलता है जो कि उड़ीसा में है। आइए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक तरफ गौतम बुद्ध की और दूसरे तरफ उनकी संबंधित घटना, एक तरफ स्थल है दूसरे तरफ उनकी संबंधित घटना है, इसको मिलान करना है। इसको मिलान करने के लिए आप लोग को मैंने कई बार बताया हूँ कि जो सबसे पहले आपको याद रहे वही आप मिलाइए। तो लुम्बिनी में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है और कपिलवस्तु नेपाल में ही पड़ता है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 3। तो ए का 3 हमको 2 ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी और बी में नहीं है। या तो आंसर ए होगा नहीं तो बी होगा। बोध गया में क्या हुआ था, तो उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बी का 1 हो गया। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, तो इसका भी मैंने ऊपर चर्चा किया हूँ। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल, सिद्धार्थ, जामिल, देवदत्त। तो गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम था वह राहुल था। क्या था, राहुल था। गौतम बुद्ध और यशोधरा के एकमात्र पुत्र का नाम था राहुल। यशोधरा उनकी पत्नी थी गौतम बुद्ध की। सिद्धार्थ की बात करें तो यह स्वयं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। जामिल की बात करें तो महावीर स्वामी के दामाद यानी प्रथम शिष्य था। और देवदत्त की बात करें तब बुद्ध का चचेरा भाई था, उनका विरोधी बन गया था। देवदत्त जो था यह बुद्ध का चचेरा भाई था। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की शिक्षा के संदर्भ में सही है। बुद्ध के शिक्षा के संदर्भ में सही है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था, यह सही है, यह सही है। उन्होंने मोक्ष के लिए अष्टांगिक मार्ग की सिफारिश की थी, यह भी कथन सही है। लेकिन बुद्ध ने 4 क्या किया था, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, आर्य सत्य दिए और दुखों की मुक्ति से मध्य मार्ग के रूप में 8 अंगों वाले अष्टांगिक मार्ग भी किया था। तो यह दोनों स्टेटमेंट जो है ना सही है और सही को ही पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, जैन धर्म में संलेखना या कयालेक्स का प्रथा का अर्थ क्या है। संलेखना, इसका भी मैंने ऊपर चर्चा किया हूँ। संलेखना विधि से किसने अपना देह त्यागा था यानी प्राण त्यागा था, इस क्वेश्चन को मैंने आपको ऊपर बताया हूँ। तो उपवास के द्वारा प्राण त्यागना, कठिन ध्यान लगाना, मूर्ति पूजा करना और संग का त्याग करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपवास के द्वारा प्राण त्याग करना। संलेखना यानी संथरा जैन धर्म की एक धार्मिक पद्धति है जिसमें व्यक्ति जीवन के अंतिम चरण में अन्न जल त्याग कर स्वेच्छा से उपवास द्वारा देह त्याग करता है, उसी को कहा जाता है संलेखना। उसी को क्या कहा जाता है, संलेखना। तो इसे आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, संलेखना। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र की स्थापना किसने किया था। धर्मपाल ने, कुमारगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने और हर्षवर्धन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त ने किया था, सही विकल्प है। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय ने 5वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो प्रसिद्ध गुप्त सम्राट विक्रमादित्य और हर्षवर्धन जो था यह नालंदा विश्वविद्यालय को महान आश्रयदाता का राजा था। नालंदा विश्वविद्यालय के महान आश्रयदाता का राजा था।
तो इस तरह आज के सेशन का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन, और मैं 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन आपके सामने रखता हूँ। इसे आप अच्छे से ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बीच में वीडियो को कभी नहीं छोड़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको फायदा होगा। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। हीनयान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं देते हैं, यह बात सही है। महायान बुद्ध को ईश्वर मानकर मूर्ति पूजा किया। महायान जो है बुद्ध को ईश्वर की मूर्ति मानकर पूजा किया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सही को आपसे पूछा गया था। हीनयान बौद्ध को महापुरुष मानता था, यह भगवान देवता मानता था महायान। और हीनयान और महायान की बात करें तो यह दो भागों में कब बटा था, तो चौथी एक बौद्ध संगीति हुई थी, उसी में इन्होंने दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान। तो इस तरह टोटल आपके सामने मैंने 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया हूं, और 50 क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपके आगामी एग्ज़ाम के दृष्टि से। जो भी आप आगामी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें इससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और पुराने लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे कि और भी स्टूडेंट के पास यह वीडियो जाए और उसे भी इसे लाभ मिले। तो जैसे मैं आपको 50 क्वेश्चन बताता हूं, तो आप इसे 50 क्वेश्चन नहीं समझिए, इसे आप 2 सब क्वेश्चन समझिए। 50 गुने 4 यानी कि मैंने चारों ऑप्शन का काफ़ी डिटेल में आपके सामने डिस्कशन करता हूं, जो कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छूटे नहीं। जब आप एग्ज़ाम दें तो क्वेश्चन आए तो ऑप्शन डायरेक्ट खोजिए कि ऑप्शन कहाँ पे है। जब तक ऐसा आप नहीं कीजिएगा तो आपका रिजल्ट होने की कतई संभावना नहीं है, और किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के दुनिया में कोई चीज़ मिलने वाला नहीं है। तो जिस क्षेत्र में हैं आप उस क्षेत्र में कड़ी मेहनत कीजिए, ज़रूर आप सफल होइएगा। तो इस तरह 50 क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन किया, और जो भी पीछे मैंने वीडियो अभी तक 17-18 डाला हूँ, जाकर आप लोग देखिए उसको और उसका क्वेश्चन बनाइए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा सीट बनाने में। तो आज के सेशन के मैं यहीं समाप्त करता हूँ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। डेली 10 बजे आपको सुबह में वीडियो और टेलीग्राम में PDF डाल दिया जाता है। धन्यवाद।